हाय दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे 2 वीडियो डाल चुके हैं जो कि सीरीज टेस्ट का है। आज भी हम ये सीरीज टेस्ट का ही वीडियो डालने जा रहे हैं, जो कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अक्सर देखा जाए तो चार तरीक़ों से बनाया जाता है। अगर स्टूडेंट को ये 4 तरीका मालूम हो तो वह सीरीज टेस्ट से कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वह पूर्णतः सल्यूशन कम समय में, समय को देखते हुए, चाहे वह ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे वह ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी में एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, किसी का भी हो। तो स्टूडेंट, मैं ये आप लोगों के भी मेथड है, हम लोग जो पहला मेथड से जो सल्यूशन करते हैं वह मेथड है कि किसी भी सीरीज़ का जो संख्या श्रृंखलाबद्ध होते हैं उसको गुणा कर या तो जोड़ना है या घटाना है, या फिर भाग कर जोड़ना या घटाना है। ये मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस मेथड से चाहे वह बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे बैंक पीओ का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे रेलवे का हो, इस तरीके से, इस फार्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने में ये जो सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ 2015 में पूछ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम लोग फोकस डालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कहता है कि ये जो निम्नलिखित श्रृंखला जो दिया गया है, ये बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम वहाँ ये मतलब कि बताए थे कि ये जो पहला मेरा नियम था कि किसी भी संख्या में, किसी भी सीरीज में कोई भी संख्या है उसमें गुणा कर या तो जोड़ना या तो घटाना है, या फिर भाग कर जोड़ना या घटाना है। थोड़ा सा इस नियम से ये अलग है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, बुक में मिल गया, हम उठा लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें ओनली यदि 24 में 4 को माइनस किया जाए, 24 में 4 को माइनस किया जाए तो अगला संख्या जो प्राप्त होगा, 1 को छोड़कर वो 20 प्राप्त होगा। अगर 35 में 4 को माइनस कर दिया जाए तो 31 प्राप्त होगा। और ठीक है, और फिर 20 में यदि 4 को माइनस कर दिया जाए तो 16 प्राप्त होता है। यदि 20 में फिर ठीक है, अब यदि हम लोग 31 में 4 को माइनस करते हैं तो अगला संख्या जो प्राप्त होता है वह 27 प्राप्त होता है। और 16 में जो 4 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। 12 4 16। और 27 में यदि हम लोग कितना 4 को माइनस करते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो संख्या आ रहा है 12, और दूसरा संख्या जो आ रहा है ये 23 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में पूछ चुका है। आप लोगों के सामने में अगला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एग्ज़ाम में पूछ चुका है 2003 में। देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज में आगे बढ़ रहा है। पहले 6 था, फिर कितना हो गया 12, फिर 21, फिर कहता है इस स्थान पे क्या होगा, फिर देख रहे हैं अगला जो संख्या है वो 48 है। तो इस तरह के सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, या तो ऐड करेंगे, या तो घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे, या तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यदि इस संख्या में 9 को जोड़ा जाए तो 12 प्राप्त होता है। यदि 9 को जोड़ा जाए तो 12 प्राप्त नहीं होता है। 6 को जोड़ा जाए तो 12 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें 9 को जोड़ा जाए तो 21 प्राप्त होता है। क्वेश्चन यही है आप लोगों का।
इसके बाद यदि 21 में आप लोगों को देखा जाए कि यदि 12 जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 6 जोड़े तो 12 प्राप्त हो गया, फिर 12 में 9 को जोड़े तो 21 प्राप्त हो गया, और 21 में यदि 12 को जोड़ते हैं तो मेरा क्या प्राप्त होता है, 21 में 12 जोड़िए तो प्राप्त होता है आपका, बंद कर, फिर यहाँ प्राप्त होगा आपका 33, यदि इसमें 21 में 12 जोड़ते हैं। फिर यदि 23 में यदि हम लोग 15 को जोड़ते हैं तो 48 प्राप्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो 33 या लिखने में मिस्टेक हो गया, तो ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी 2003 में पूछ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोगों के सामने में ये तीसरा प्रश्न है जो कि एसएससी 1999 में पूछ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख रहे हैं कि इसमें यदि इस संख्या में 10 में यदि 90 को जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। फिर 100 में यदि 100 को जोड़ा जाए तो ये बच्चा भी जानता है कि 200 प्राप्त होबे करेगा। फिर 200 में यदि 110 को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा, 310। और 310 में यदि हम लोग 120 को एड करेंगे, 310 लीजिए और 120 लीजिए, कितना होगा, 2 1 3, 2 1 3 और 3 1 कितना 4, 0 का 0, तो कितना आएगा 340, ठीक है। आप लोगों के सामने में ये चौथा प्रश्न है 512, फिर है 256, फिर है 128, फिर है 64। तो ये देखिए श्रृंखलाबद्ध क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो स्टूडेंट देखिए कैसे डील करना है। इसमें इस संख्या में पहले 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। बचपन की यादें हम लोग करते हैं कि यदि 2 से 512 में भाग देते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, शेष बचेगा 1, कितना आएगा 11, फिर 5 दूनी 10, फिर बचेगा शेष 11, 2 आएगा यहाँ, 6 दूनी 12। देखिए अगला संख्या जो प्राप्त हो रहा है मेरा 256, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार यदि हम लोग इसमें भी 2 से भाग देंगे, 56 में भी 2 से भाग देंगे तो 128 प्राप्त होगा। फिर 128 में फिर 2 से भाग देंगे तो 64 प्राप्त होगा, और 64 में भी 2 से भाग देंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग को एकदम ठंडा रखना है और क्वेश्चन को समझकर इसके बाद सॉल्यूशन करना है। आप लोगों के सामने में 5वां प्रश्न है 50, 26, 14, फिर 5, फिर 3.5, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे डील करना है। 50 में यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है। 25 में यदि 1 को जोड़ देते हैं तो 26 प्राप्त होगा। तो वहाँ बताए थे कि किसी भी संख्या में भाग कर या तो जोड़ना है या तो घटाना है, तरीका यही है, ठीक है। इसमें 2 से भाग देंगे 25 प्राप्त होगा। 25 में यदि 1 को ऐड करते हैं तो 26 प्राप्त होगा। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 26 प्राप्त होगा, ये 26 अगला संख्या 26 आ गया। यदि हम लोग 26 में 2 से भाग देते हैं, यदि 26 में 2 से भाग देते हैं तो आपका प्राप्त होता है 13। 13 में 1 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 14। तो अगला संख्या यही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये कहता है वाट कि यहाँ क्या होगा, तो 14 में हम लोग 2 से भाग देंगे। फिर 14 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं तो प्राप्त होता है 7, और 7 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें प्राप्त होगा 8, ठीक है। फिर 8 में यदि 2 से भाग देते हैं, 8 में यदि 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं और 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ 4 आएगा। 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि हम लोग 5 में भी 2 से भाग देते हैं, 5 में भी 2 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है 2.5, जैसे हम लोग कहते हैं आ रहा है। इसमें 1 को ऐड करेंगे,
कितना होगा 3.5। ठीक है, तो सीरीज भी सही था। और क्वेश्चन के स्थान पे जो पूछ रहा था प्रश्न कि ये वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो वो मेरा आएगा 8। तो ये क्वेश्चन जो है SBI 2009 में पूछ चुका है।